बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, स्टडी 99 की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जानते हैं जो हमेशा ही बोर्ड की एग्जाम में हमेशा आता है ये क्वेश्चन बार बार, या तो रूट 2 का आता है, रूट 3, रूट 5 का। बिल्कुल एक क्वेश्चन जरूर रहेगा रूट 2, रूट 3 या रूट 5 में से। तो आज उसी को जानते हैं, आज सीखते हैं। 2 नंबर या 3 नंबर में ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो आइए देखते हैं कैसे इसे बनाते हैं। लिखा है रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे अपरिमेय? तो जैसा जानते हैं कि रूट में जो भी संख्याएं होती है, जो भी स्क्वायर रूट में होती है, वो क्या होती है? परिमेय, अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर होती है। लेकिन यह कह रहा है कि ये अपरिमेय है, तो कैसे है? इसे साबित करें, प्रूफ करें। तो इसको प्रूफ करने के लिए जब हम जानते हैं कि ये होता है, तो इसका हम उल्टा मान लेते हैं। इसका उल्टा मान लेते हैं, जस्ट अपोजिट। अपरिमेय है तो इसको हम क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। तो माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। और इसमें एक और चीज मान लेते हैं कि इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्या माना? कि इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब इसमें उभयनिष्ठ का मतलब होता है, उभय मीन्स दोनों, और निष्ठ मीन्स होता है शामिल। जो दोनों में शामिल ना हो। चलिए इसको आगे समझेंगे। रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या किस रूप में होती है? p/q के फॉर्म में होती है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। कभी भी हर 0 नहीं होता। परिमेय संख्या में कभी भी 0 नहीं होता, हर 0 नहीं होता है। अंश 0 हो सकता है, 0/2 लिख सकते हैं, लेकिन 2/0 ये कभी नहीं लिख सकते। इसका मान इंफिनिटी हो जाता है, और इसका मान जो होता है वो 0 हो जाता है, जो कि 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। P और Q एक सह अभाज्य संख्या है, पूर्णांक है दोनों, और सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य का भी मतलब होता है कि दोनों का जो HCF निकाला जाए, तो वो क्या हो? एक हो। दोनों का महत्तम निकालने पर एक आता हो। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। रूट 2 का स्क्वायर कर दें इजिकल टू p/q का, इसको भी स्क्वायर कर देते हैं। यहां रूट है, स्क्वायर है, हट जाएगा। रूट और स्क्वायर है, हट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 बराबर p का ब्रैकेट तोड़ते हैं तो p का स्क्वायर अब बट्टा q स्क्वायर होगा। इसका बट्टा 1 कर लें और तिरछा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, तिरछा तिरछी गुणा। p स्क्वायर में 1 से गुणा करें तो क्या होगा? p स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर में 2 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो 2q स्क्वायर होगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर माना कि p इज इक्वल टू 2m माना हमने। p का मान हमने 2m मान लिया। यहां पर अब इसको किस में रख दें? 2m माना, और इसे समीकरण 1 में रखने पर p के जगह पर क्या रखेंगे? 2m। तो 2m स्क्वायर है, स्क्वायर कर दें इजिकल टू 2q स्क्वायर। 2m स्क्वायर इजिकल टू 2q स्क्वायर। अब यहां कर लेते हैं, ब्रैकेट तोड़ते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 4m स्क्वायर
इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 2q²। दो इधर गुणा में है तो आकर के बराबर के इस साइड आएगा तो भाग लग जाएगा, तो 4m²/2 इज इक्वल टू इस साइड बच जाएगा q²। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, या क्या बच जाएगा इधर 2m² इज इक्वल टू, अब इस साइड क्या बचा q², या q² बराबर इसे लिख सकते हैं q² इज इक्वल टू 2m²। इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। क्या मानते हैं? इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में देखते हैं कि 2 ये एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ये दोनों में ही 2 शामिल है, समीकरण 1 और समीकरण 2 में। जबकि हमने माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है और इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में शामिल, तो दोनों में शामिल यहां देखते हैं दोनों में शामिल है, तो इसका मतलब, इसका अर्थ हुआ कि हमारा मानना गलत है। हमारा मानना जब गलत है तो हमने माना था परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या जब नहीं है तो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। चलिए तो देखते हैं समीकरण 1 और 2 दोनों में 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः इसलिए हमारा मानना गलत है कि हमारा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। हमारा मानना यह गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या नहीं है, अतः तो क्या होगी? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगी। √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। प्रूव, यही आपको प्रूव करना था, इसी चीज को प्रूव करना था। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, प्रूव हो गया। अब मैंने कहा था कि √2, √3 और √5, √2, √3 और √5 का, √2 का तो मैंने आपको लिख करके बता दिया, एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या जहां पर समझ में नहीं आए उसको बार बार वीडियो देख करके और समझ जाएंगे। √2 के जगह पे अगर √3 का निकालना हो या √5 का निकालना हो तो क्या करेंगे? जहां जहां मैंने यहां पर 2 लिखा है, यहां पर क्या कर देंगे? 3 कर देंगे, यहां भी 3 कर देंगे। ऐसे जहां भी होगा यहां 3 होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहां भी क्या होगा? 3 होगा, यहां भी 3 हो जाएगा, इसमें भी यहां भी 3 हो जाएगा। ठीक है, कोई कहीं प्रॉब्लम किसी को? मैं बताते जा रहा हूं, आप समझते जाइए। यहां 3 हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर जो करेंगे तो यहां पर कितना होगा? 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 हो जाएगा। और यहां पर ये चूंकि 3 था तो यहां भी ये 3 होगा। 3 आकर के यहां से भाग लग जाएगा तो 9/3, 3 से ये 9 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? यहां 3 आएगा जी। ठीक है, और फिर यहां भी 3 हो जाएगा दोनों में ही। अब यहां पर मैंने 2 लिखा है तो यहां पर 3 हो जाएगा, फिर यहां भी 3 हो जाएगा। जहां जहां 3 होगा आप सिद्ध हो जाएगा। 3 और 5 दोनों का मैं आपको दे रहा हूं, आप घर पे बैठ करके या सोल्व करके 3 और 5 का आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या आप उसका PDF बना करके हमारे चैनल स्टडी 99 की क्लासेस पर आप भेज सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए बच्चों समझ में आया? समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके
और बेल आइकॉन को दबा लें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो 10th क्लास की टोटल वीडियो आएगी 10th और 9th की, ठीक है। और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी आएंगे। इसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी आएगा, जो कि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। लाइक करना न भूलें, शेयर भी करें, जिससे कि बहुत सारे लोगों को ये बेनिफिट हो सके। ठीक, चलिए तब बाय बाय बच्चों।